हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज में हमने क्या देखा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान, नियम और उदाहरण को हमने देख लिया था। आशा करते हैं कि वह वीडियो आपने देख लिया होगा और पसंद आई होगी। तो आइए आज देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का अर्थ हमने क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और आप इस वीडियो को यदि अच्छी तरह से समझना चाहते हैं या इस टेंस को अच्छी तरह से समझकर हल करना चाहते हैं, इससे संबंधित उदाहरणों को या इससे संबंधित ट्रांसलेशन को, तो वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, इसकी पहचान देख लेते हैं हम। पहचान क्या है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, जैसे वह गया था, ये थी वह गई थी, ये थे वह गए थे, यानी अंत में यही शब्द आता है, तो वहाँ पर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर हम पहचान लेंगे कि हाँ, इस वाक्य में कौन सा टेंस है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और एक चीज़ देखते हैं, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड। तो हैड जब एक ही सहायक क्रिया है तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि हम एक वचन के साथ ये लगाएं, बहुवचन के साथ ये लगाएं। तो क्या करेंगे हम? जो सभी वचनकर्ताओं के साथ प्रयुक्त होती है, यानी एक ही सहायक क्रिया होने पर वह सभी के साथ प्रयुक्त होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो टेंस पढ़े हैं अभी तक, किस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग ना तो कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हमने देखा कि इस टेंस की कितनी सहायक क्रिया होती है? केवल एक, जो कि क्या है? हैड है। जब एक ही है तो सभी वचनकर्ताओं के साथ, इसमें ना तो एक वचन देखना है ना बहुवचन। वैसे आप मुना और लगा दिए हैड, चाहे जो भी, आई हो, यू हो, वह हो, यानी ही हो, सी हो, दे हो, पीपल हो, कुछ भी हो, तो हमने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। क्या करना है? हमें सिर्फ पहचान करनी है। फिर एक नियम और होता है जो हमने बताया था पिछली वीडियो में ही। परफेक्ट टेंस में सभी, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, तीनों में उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है? मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट टेंस चाहे जितने भी होंगे उसमें थर्ड फॉर्म लगे, जैसे कंटिन्यूअस टेंस चाहे जितने भी होंगे उसमें आईएनजी जोड़ा जाता था। तो ये सब कॉमन शब्द यानी कॉमन ट्रिक्स आपको याद कर लेनी चाहिए, जो जिससे आप ट्रांसलेशन को आसानी से हल कर सकें। तो इसमें क्या होता है? मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, यानी V3 जिसे बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं, इससे हमें बहुत कष्ट होता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है। और हमने एक बात आपको सजेशन दिया था कि जितनी से ज़्यादा आप क्रियाओं की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद कर सकें, याद कर लीजिए। भविष्य में आपको क्या होगी? उपयोगी होगी। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल कौन सा है? मैं उससे मिल चुका था। मैं उससे मिल चुका था। मिल चुका था, या आ गया क्या? चुकी थी। ये पापा की परी होगी तो क्या बोलेगी? मैं उससे कल मिल चुकी थी। और यदि परा होगा, यदि पापा का, यानी परा नहीं कहेंगे, दूसरा कुछ कह देंगे, पापा का गोरिल्ला होगा तो क्या कहेंगे? मैं तो कल उससे मिल चुका था। आपने किसी की बात की, चुका था, यहाँ पर चुकी थी। तो यहाँ पर देख देते हैं कि यहाँ पर अंत में क्या आया है? चुका था और चुकी थी। हमने दोनों उदाहरण साथ में क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। मैं उससे कल, सॉरी यहाँ पर हमने कल नहीं लिखा, उससे कल मिल चुका था।
माने किसी को आपने देखा, यानी कोई आपसे पूछा तुमने उससे मिला, मतलब वो आज ही आया है और उससे मिला, तो आपने क्या कहा, मैं तो कल ही उससे मिल चुका था, यानी मैं उससे कल ही मिल चुका था, या लड़की होगी तो मैं कल उससे ही मिल चुकी थी। तो इसका ट्रांसलेट हम अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, यानी उसे हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्सेट करेंगे, वही देखते हैं। तो यह कौन सा टेंस है, हमने पहचान लिया कि अंत में चुका था आया है और चुकी थी, यानी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान तो कर लिया। और सहायक क्रिया भी यही एक ही लगेगी, हैड लगा लिया मन में अपने। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, मैं और कौन सा सबसे जरूरी है पहचान करना, टेंस की पहचान और वाक्य की पहचान। तो टेंस की पहचान हमने कर लिया, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखेंगे वाक्य कौन सा है, हम वाक्य की पहचान करेंगे, साधारण है, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है कि दोनों मिक्स करके है। तो यहाँ पर देखिए ना तो नहीं शब्द आया है ना ही प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो कौन सा वाक्य हो गया हमारा, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में क्या करते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं आई, अब सहायक क्रिया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया आई हैड, सहायक क्रिया के बाद क्रिया वर्ब, क्या करेंगे, मिलना, मिलना किसमें, मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, मीट, मेट, मेट। तो मीट फर्स्ट फॉर्म हो गया, मेट और मेट सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गए। तो आई हैड मेट, आई हैड मेट किससे मिल चुका था, अब देखिए उससे आया है, तो यहाँ पर हम दो वर्ड लिख सकते हैं, उससे, हिम, यदि लड़का से मिला होगा, लड़का लड़का से मिला होगा तो हिम, यानी लड़की भी लड़के से मिला होगा तो हिम, और यदि लड़की से मिला होगा तो हर। तो आई हैड मेट हिम या हर, कब, एस्टरडे, एस्टरडे, फुल स्टॉप, बस। आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुकी थी, अगर लड़का से मिली है तो, और यदि लड़की से मिली है यानी फीमेल से मिली है तो मैं उससे मिल चुकी थी, और यदि लड़का है तो मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम एस्टरडे, और लड़की से मिला है बाई चांस अपनी गर्लफ्रेंड से, तो आई हैड मेट हर एस्टरडे। तो ऐसा करते हैं कि यह उदाहरण आपको समझ में, आप देख लेते हैं यहाँ पर आई, ये हमने दोनों साथ में क्यों लिखा था, तो चाहे लड़की हो या लड़का दोनों ही वही यही शब्द बोलेंगे, आई हैड मेट हिम या हर एस्टरडे, ठीक। तो यह हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब देख लेते हैं दूसरा उदाहरण जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा, उसने कल नकल नहीं की थी, नकल नहीं की थी। अब मान लीजिए आपका दोस्त है और बहुत ही नकलची है और आप उसे बचाने उतर गए, लोग कह रहे हैं कि इसने कल नकल की थी, इसने कल नकल की थी। तो आप इंग्लिश में थोड़ा अपना दबदबा बनाना चाहते हैं क्लास के सामने और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे, उसने कल नकल नहीं की थी, ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा। हाँ भाई, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ में इम्प्रेशन बनाना है, तो अंग्रेजी में थोड़ा झाड़ देंगे, क्या झाड़ेंगे, आइए देखते हैं। उसने कल नकल नहीं की थी, अब देखते हैं उसने, यहाँ पर पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, यहाँ पर ही लगेगा कि सी, नहीं पता चल रहा है, हो सकता है वह आपकी क्या हो जाए, गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यदि बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, ही या सी। अब यहाँ पर मत देखिए कि की थी आई है, ये तो लड़की हो, अंत में क्या आया है, थी आ गई है, लड़की हो, नो। तो यहाँ पर लड़के के लिए भी वही, जैसे आपके दोस्त ने नकल का था लिखेंगे कि की थी, आपके दोस्त ने नकल की थी लिखेंगे, आपके दोस्त ने नकल का था नहीं या किया था, किया था लिख सकते हैं, लेकिन अगर
छोटे शब्दों में लिखे रहते हैं तो की थी लिखेंगे, या आपकी सहेली ने नकल की थी, दोनों के लिए की थी ही आएगा, नहीं तो का था कर दीजिए। ठीक, तो ही भी कर सकते हैं और सी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो ही सी कर्ता हो गया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, हैड एक ही है, एक ही बटवा, तो अच्छा करे या बुरा तो यही को लगाएंगे। ठीक, आगे ही हैड, उसके बाद क्रिया लगाएंगे, क्रिया क्या है हमारी, नकल करना, कॉपी, COPY होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाते समय हम वाई को हटा के क्या लगाएंगे, IED लगाते हैं। तो ही हैड यहाँ पर हमने नकल नहीं था तो यहाँ पर नॉट लगाना चाहिए हमें, सी हैड नॉट कॉपीड कल, कल की अंग्रेजी ऊपर लिखा है एस्टरडे, तो बस आपने झाड़ दिया अपने दोस्तों के साथ, सी हैड नॉट कॉपीड एस्टरडे। ठीक, और या ही हैड नॉट कॉपीड एस्टरडे, उसने कल नकल नहीं की थी। ठीक, या किया था। तो ऐसा करते हैं, यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ इंप्रेशन आप बना सकते हैं। अब नकल के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है या फिर कुछ और हो सकता है। ठीक, तो अभी देखते हैं अगला उदाहरण, क्या से शुरू होने वाले, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। यदि नहीं नोट किया है तो वीडियो को पीछे करके स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देख लेते हैं अगला उदाहरण, चौथा हमारा है, चौथा है, तीसरा है, क्या उसने आपको धोखा दिया था। उदाहरण हमने अपने मन से सोच समझ कर बनाया है, यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। क्या उसने आपको धोखा दिया था, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो पहचान क्या करेंगे हम, दिया था, या था आया है तो यानी पास्ट परफेक्ट ही हो गया हमारा। पहचान कर लिया हमने टेंस की, अब सेंटेंस की पहचान करेंगे। क्या पहले ही मिल गया, क्या, तो क्या मिल गया यानी प्रश्नवाचक बन गया, लेकिन कौन सा, क्या से शुरू होने वाला, शुरू ही है क्या से। तो क्या उसने आपको धोखा दिया था, यानी अब क्या हुआ, आप ऐसे उदास बैठे हैं और आपके दोस्त आया और पूछा उदास क्यों हो, क्या उसने आपको धोखा दिया था या क्या उसने तुमको धोखा दिया था। यदि लड़के हैं तो, और लड़की है तो ऐसे बैठी हैं और आपकी एक सहेली आई तो उसने क्या किया, उसने भी वही शब्द पूछा, क्या उसने आपको धोखा दिया था। तो हमने दोनों के उदाहरण क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि उसने कौन है, ठीक, और आपको कौन है। आप तुम लड़का होगा फिर भी आपको बोलेंगे, लड़की होगी फिर भी आप ही बोलेंगे, और उसने लड़का होगा फिर भी उसने ही धोखा दिया, लड़की ने होगी फिर भी उसने ही धोखा दिया। तो लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए समान है, इसीलिए हमने दोनों के उदाहरण दिए। तो आइए देख लेते हैं अब क्या से शुरू है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था जब पहले भीख मांगने लगे कि क्या आ जाए पहले हमको दो, तो कहेंगे पहले हम तुमको नहीं देंगे, बहुत जल्दी आनो ना, तुमको हम नहीं देवे ही नहीं करेंगे, जाओ भाग जाओ, यानी इसकी अंग्रेजी ही हम नहीं लिखेंगे, इसकी क्या की। तो कहाँ से शुरू करेंगे, चलिए हम सहायक क्रिया शुरू कर देते हैं, जा भाग दो। तो क्या करेंगे, हैड, अब कर्ता क्या आ गया, किसने धोखा दिया, उसने, फिर नहीं स्पष्ट है तो ही या सी, हैड ही या सी, लड़का लड़की दोनों है एक साथ ही, इसलिए ये लगा दिया, हैड ही या सी, धोखा देना, कर्ता, सॉरी यहाँ पर क्या करें, सहायक क्रिया हमारी हो गई, फिर कर्ता हो गया, फिर कर्ता के बाद क्रिया आएगी, क्रिया क्या होगा, धोखा देना, पूरा इतना एक होगा, नहीं तो कहेंगे धोखा किए हमें, धोखा, चीट, दिया,
गिव, था, वाज। कुछ बच्चे ऐसे ही बात करते हैं जिनकी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, तो टेंशन ना लीजिए, हम हैं आपके साथ, आपकी अंग्रेजी को एकदम स्ट्रांग बना देंगे। तो क्या करेंगे, धोखा देना, और था क्या है, ये पहचान करने के लिए हमारी सहायक क्रिया आई है अंत में। तो धोखा देना क्या होता है, चीट, कहना यू चीट मी, यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सी चीटेड, थर्ड फॉर्म लगेगा, चीटेड किसको, आपको कर्म है, तो यू लगा देंगे यहाँ पर, बस फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो आप कैसे पूछेंगे अपने दोस्त से, हैड यू ही या सी चीटेड यू, यदि आप दोस्त हैं तो हैड ही चीटेड यू, यदि आप दोस्ती हैं यानी सहेली है तो कैसे पूछेंगे अपनी सहेली से, हैड ही चीटेड यू, यानी लड़कवा धोखा देगा कि लड़कियाँ धोखा देगी, तो लड़का ही धोखा देगा लड़की को, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। अगर लड़का पूछ रहा है तो सी का प्रयोग, और लड़की पूछ रही है तो ही का प्रयोग। तो ये हो गया हमारा क्या से शुरू होने वाला वाक्य। आइए देख लेते हैं हम चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण हमारा क्या है, तुम्हारे पिताजी विद्यालय में कल क्यों आए थे। कौन कान ढूंढ किए होगे भैया, इसीलिए आए थे। तुम्हारे पिताजी कल विद्यालय में क्यों आए थे। कहाँ भैया, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ आए थे, क्वेश्चन मार्क। तो आए थे, हमने पहचान कर लिया कि हमारा यही टेंस है। तो आपके पिताजी विद्यालय गए थे और लोगों ने उनको देखा तो हड़क गए कि अरे ये तो ओकर पापा हम विद्यालय में क्या कर रहे हैं, और आपसे पूछने लगे तुम्हारे पिताजी, अरे का बे तोरे पापा कहाँ है विद्यालय में आ रहे हैं, स्कूलों में तोरे पापा को देखे हम। तो अंग्रेजी हम कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। तुम्हारे पिताजी, करता हमारा क्या है, तुम्हारे पिताजी। योर फादर जी, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या योर फादर जी लगेगा, बता दीजिए। और कल विद्यालय में क्यों आए थे, तो हमारे पूरा इतना हो गया कर्ता, तुम्हारे पिताजी, तो कर्ता हो गया। और एक चीज, या प्रश्नवाचक है और बीच वाला है, क्यों बीच में आया है। तो जब बीच में आया है तो हमने बताया अगर क्या पहले ना आ गया, पहले हमको लिखो, नहीं लिखेंगे। बीच में आया यानी लास्ट में आया, पहले ये सब आ गए तो कहते हैं हाँ चलो पहले हम तुमको लिखें, तुमने सब्र किया तो सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए पहले लिखेंगे व्हाई, क्यों को लिख देंगे व्हाई। व्हाई के साथ सहायक क्रिया एक ही है तो हैड। तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर जी, यानी योर फादर। व्हाई हैड योर फादर, कहाँ, विद्यालय में आना, सॉरी आना लिखेंगे, आए थे, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी यही होगा, कम केम कम। तो कम कहाँ आए थे, टू द स्कूल, यहाँ पर मैं हटा देते हैं, कम टू द स्कूल। तो आपको पता नहीं है तो क्या कहेंगे, हम का कहा पता यार, काहे आए रहे जा तो पूछ लो नहीं से। तो व्हाई हैड योर फादर कम टू द स्कूल। तो यदि आप भी अंग्रेजी झाड़ना जानते हैं तो क्या कहेंगे, आई डोंट नो, ठीक, आस्क हिम, उन्हीं से जाकर पूछ लो। तो ये हो गए हमारे 4 उदाहरण। आइए देख लेते हैं 2 और उदाहरण, उसके बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोनों उदाहरण भी देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अगला उदाहरण है, क्या लोग मेरे बारे में बातें
कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखिए यहाँ पर क्या से शुरू हुआ और नहीं भी आ गया, और सॉरी यहाँ पर कर रहे थे नहीं होगा, क्या होगा, किए थे, नहीं किए थे, कर रहे थे तो बाद क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लोग मेरे बारे में बातें नहीं किए थे या बात नहीं किए थे। आप कहीं घूमने गए, यानी कोई पार्टी वार्टी है, आप कहीं किसी काम से बाहर चले गए, किसी काम से आपको बाहर भेज दिया, हाँ जाओ भैया ये सामान वाले है अब, तो आप लौटे और किसी से आपने पूछा, कहा हो हमारे बारे में खूब बात होत रही हो ना, तो वही। अब अंग्रेजी में कैसे आप बोलेंगे, क्या लोग मेरे बारे में बातें नहीं किए थे, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो अंग्रेजी में इंप्रेशन बनाने के लिए कुछ तितलियाँ भी होंगी आसपास, उनको इम्प्रेस करने के लिए कैसे बोलेंगे देखते हैं। तो क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जब भी शुरू होगा तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर कर देंगे, साइड में। चलो पहले हम नहीं लिखेंगे, बताया 25 बार बताया गया है कि आप पहले नहीं आइए, तो हम आपको लिखेंगे। यदि बीच में आ जाते हैं तो लिखेंगे, लेकिन पहले वही आ जाते हैं भिखमंगों की तरह, इसलिए पहले नहीं लिखेंगे, हम आपको बाद में, सॉरी आपको लिखेंगे ना, जाओ अपने घर वैसे छूछे चले जाओ, हम कुछ देब ही नहीं करेंगे, जाओ। तो क्या करेंगे, हम इसे हैड से शुरू कर देते हैं, हैड, हैड। अब सहायक क्रियत हो गई, उसके बाद कर्ता लोग, पीपल, हैड पीपल, ठीक। अब पीपल के बाद हैड पीपल, क्या करना, बात करना, सॉरी यहाँ पर पीपल के बाद यहाँ पर नॉट लगाते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है, तो हैड पीपल नॉट, हैड पीपल नॉट, क्या करेंगे, बात करना, टॉक्ड, TAK, टॉक मीन्स बात करना, ED जोड़ देंगे, हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अधिकांश लगभग 70% सहायक क्रियाएं या वर्ब्स में क्या जोड़कर बनाते हैं, ED जोड़कर ही थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाया जाता है। आप जब देखेंगे किताबों में तो देखेंगे कि ED जोड़कर ही बहुत सारी सहायक क्रियाओं के थर्ड फॉर्म बनाए गए। टॉक्ड और मेरे बारे में, अबाउट मी, बस क्वेश्चन मार्क। हैड पीपुल नॉट टॉक्ड अबाउट मी, तो है आप लौट कर, हैड पीपुल नॉट टॉक्ड अबाउट मी, क्या मेरे बारे में लोगों ने बात नहीं किया, तो अंग्रेजी आपने झाड़ दिया लोगों के सामने, यदि आती है तो, और यदि नहीं आती है तो क्या करेंगे, तो व्हाट पीपुल नॉट इज टॉकिंग विथ मी, तो ऐसा बोलेंगे, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, यानी यदि पढ़े लिखे लोग रहेंगे, पढ़ी लिखी तितलियाँ होंगी आसपास, तो आपके ऊपर हंसने लगेंगी। इसलिए थोड़ा सा टेंस के बारे में भी जानकारी रख लीजिए, और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और कमेंट में बताइए कि यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो लिख दीजिए, हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। तो हैड पीपल नॉट टॉक्ड अबाउट मी, तो यह हो गया हमारा 5वां सेंटेंस। आइए देख लेते हैं एक लास्ट सेंटेंस और अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आज कौन सा दिन है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था, तो उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन बना दिया, यानी प्रश्न बना दिया, क्या महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया था, क्या नहीं किया था, क्वेश्चन मार्क। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया उनके बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया था, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया था। तो आइए अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे हम,
तो हमारा टेंस पहचान में आ गया, किया था, या था आया है यहाँ पर, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। और महात्मा गांधी इसके क्या है, मुखिया है, यानी सहायक सॉरी करता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, बीच में आया और ये नहीं भी आया है, दोनों है। तो अब बीच में आया तो हमने बताया यदि बीच में आएगा सबर करे रखेगा तो बीच में आएंगे, हम पहले नहीं लाइन लगाएंगे, नहीं तभी मार्क भगाए रहना है। अब जाए हम बाद में बीच में आओ, तो इसलिए इसे बीच में, तो जब बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी को आओ भैया आवा, पहले हम तोहन दे यार, तो वही कह रहे ना, अगर बाद में होगा तो तोहन के मिले हॉट। ठीक, हॉट के बाद सहायक क्रिया क्या, कौन सी सहायक क्रिया, हैड, व्हाट हैड। अब कुछ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं क्या करते हैं, व्हाट हैड नॉट, बस खत्म वाक्य हुआ, बहुत आवल हमरे, व्हाट हैड नॉट तो गलत। लो लड्डू खाई ले पहले बहुत ज़्यादा होता रहा ना, तो क्या करेंगे, व्हाट हैड महात्मा गांधी करता है, और बड़े से लिखा जाएंगे। कमेंट में बताइए कि महात्मा गांधी का एम बड़े से क्यों लिखा गया है, व्हाट हैड महात्मा गांधी। अब लगाएंगे नॉट। जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो हमने सूत्र पहली ही वीडियो में बताया था कि नॉट कहाँ लगाया जाता है, कर्ता के बाद लगाया जाता है। तो नॉट गांधी नॉट, अब किया था यानी करना, डू डिड डन, गांधी नॉट डन क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड महात्मा गांधी नॉट डन। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उदाहरण आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। यदि इंटरेस्टिंग लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी यह वीडियो दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। इसी तरह से हम पढ़ाते हैं, और अंग्रेजी के साथ साथ हमारे चैनल पर गणित, विज्ञान और कुछ फैक्ट्स की भी क्लासेस चलती हैं, और यूपी बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्ड की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका एक पार्ट सेकंड है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।